नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में ना विवादों का जो थमने का सिलसिला है ना वो कम बिल्कुल भी नहीं होता है। इस कड़ी में दो ऐसे विवाद और भी सामने आ गए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और वो दो कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, लेकिन बड़े लेवल का विवाद है। बड़े सुपरस्टारों के साथ वो कंट्रोवर्सी है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहली कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हो सकती है, मतलब संभावना है, प्रोबेबिलिटीज है, वो ये है कि भैया खेसारी लाल यादव शुभांकर मिश्रा के न्यूज़ बुक में गए थे। वहां पर एक वीडियोस भी आया था और वीडियोस में पूछा गया कि पर्सनल लाइफ से लेकर लव लाइफ से लेकर तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत होती है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अक्षरा सिंह गई थी। अक्षरा सिंह ने कई सारे पोल खोले थे और वहां पर बोलना ही पड़ता है, सवाल पूछ दिया जाता है, कैमरा लगा हुआ है तो वहां पर बोलना पड़ता है। और खेसारी लाल यादव अपने बेबाक अंदाज को लेकर जाने जाते हैं। खेसारी लाल यादव से लेकर जो है तमाम सवाल पूछे गए हो, चाहे वो काजल राघवानी का मामला हो, चाहे पवन सिंह के साथ रिश्तों की बात हो, उनका कंट्रोवर्सी लगातार आए दिन होता रहता है, उनकी बात हो या फिर उनके एग्रीमेंट का मामला हो, तमाम मुद्दों पर सवाल किया गया होगा। और उन सवालों पर अगर खेसारी लाल यादव ने जवाब दिया होगा, और देना ही पड़ेगा, दिया ही होगा, पूछा भी गया होगा, तो मान के चलिए कि उस इंटरव्यू के आने के बाद एक भोजपुरी इंडस्ट्री में न्यू कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट होने वाली है। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। जहां तक मेरी परसेप्शन है, मेरी सोच है और जहां तक मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, तो ये पवन सिंह खेसारी यादव को लेकर हो गई। एक बार पवन सिंह को किसी ने खोद दिया है। पवन सिंह कल रात में पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से एक फोटो साझा करते हैं कुछ सोचते हुए कि कुछ सोच रहे हैं, समथिंग इज थिंकिंग अबाउट व्हाट द थिंग, बट आई डोंट नो। लेकिन पवन सिंह इज समथिंग इज थिंकिंग, बट वो इस पोस्ट को साझा करके लिखते हैं कि जुबानों के पीछे मत चलो। यानी कि उनका कहना है कि जो जुबान चलाते हैं ना उनके पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। यानी कि उनका ये कहना है कि भाई जो बोलता है ना उसके पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी कोई भी नहीं बताएगा जो जिसमें वो खुद गद्दार कहे। भले ही गद्दार हो, लेकिन वो गद्दार अपने आप को नहीं कहेगा, चाहे वो कोई भी कहानी हो। हालांकि पवन सिंह ऐसे पोस्ट नहीं लिखते हैं, तो पवन सिंह का इस तरीके का पोस्ट आना अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला जानकारी देकर गया है। पवन सिंह के पीछे, इस पोस्ट के पीछे क्या वजह है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पवन सिंह का इस तरीके का पोस्ट सच में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया भूचाल ला दिया है और जानने का हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कौन है वो गद्दार जो अपनी कहानी में खुद को गद्दार नहीं बता रहा है। बाकी लगता है आप किसको पवन सिंह ने बोला होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।